सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अहिंसा दिवस का श्रेय महावीर भगवान को क्यों नहीं दिया जाता है? ये तो आपकी आवाज़ों के ऊपर है, आपने कभी आवाज़ लगाई नहीं। आप लोग क्या है, जब आपके यहाँ कोई अच्छा घटना घटती है ना, तो आप अपने घर में भी नहीं बताते, और कोई बुरी घटना घट जाए तो व्हाट्सएप पर डाल के सारी दुनिया को बताते हैं। कोई धर्म की कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो आप किसी से नहीं बोलते। एक अजैन व्यक्ति जैनियों के बीच में, एक मुस्लिम व्यक्ति जैनियों के बीच में, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जैनियों के बीच में बैठ करके अपने धर्म के और अपने भगवान की चर्चा करता है, लेकिन एक जैनी इनके बीच में जैन धर्म की चर्चा नहीं करता, उसको शर्म महसूस होती है, वो अपनी महिमा प्रकट नहीं करता। एक अजैन व्यक्ति अपने आप में कहता है, जो भी नाम बोलता अपने भगवान का, एक मुस्लिम कहता है दुआ सलाम, लेकिन एक जैनी को दूसरों से जय जिनेंद्र करने में शर्म आती है, उनको दृढ़ता रहती है। वो आप जैनी से भी करेगा तो कोई भी जैन, मान लो कोई मुस्लिम बंधु है, वो आपको कहेगा दुआ सलाम, खुदा हाफिज आदि करेगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है उससे कि आप कहोगे जय जिनेंद्र साहब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको खुद नहीं चाहते कि कोई हमें जैन के रूप में जाने, खुद नहीं जानते कि हमारे जैन धर्म की महिमा दुनिया जाने, खुद नहीं बताना चाहते हैं कि जितने आज हिंदू जो कुछ भी अपना शब्द बोलता है, किसी भी बोलेगा, चाहे वो कोई भी नाम बोले, राम राम बोले, राधे श्याम बोले, हरि ओम बोले, कुछ सब बोलते हैं और अन्य लोग भी बोलते हैं, लेकिन जैनी कितने हैं दिन भर में जय जिनेंद्र बोलते हैं? जैनी दिन भर में किसी को दुआ सलाम करते हैं कि नहीं? दिन भर आप लोग बोलो ना, दिन भर में आप लोगों को कितनों के साथ दुआ सलाम करना पड़ता है? 10 बार, 20 बार। दुकान पे हो, व्यापार में हो, हर प्रकार का ग्राहक आता है, हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो वो आपसे जो बोलता है तो आप लोग भी करते हो कि नहीं? कितने लोगों का नियम है कि कोई भी मेरे से दुआ सलाम करेगा, कोई भी मेरे से हाथ जोड़ेगा, मेरे मुख से जय जिनेंद्र निकलेगा। ये कितनों को मालूम? और ऐसे दूसरे लोग आपको मिल जाएंगे, तुम आप जय जिनेंद्र करोगे, लेकिन वो वही बोलेंगे वो जिस धर्म के। तो जैनियों की सबसे बड़ी ये रही है कि जैनी ने कभी अपने मुख से अपने धर्म को, अपने गॉड को, अपने सिद्धांतों को प्रचार करने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयास करने का बात ही नहीं करता। वक्ता भी यदि दूसरे की मंच पर जाएंगे तो उसी मंच की बात बोल के आएंगे, जैन धर्म के 2 शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे खुद की कमियां हैं कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है विश्व में, लेकिन उसमें महावीर का नाम नहीं जुड़ता। ये महावीर की कमी नहीं है, ये आपके खुद की कमी है कि आप उसमें महावीर को नहीं जुड़वा पा रहे हैं। आज यदि आपने प्रश्न किया है तो मैं कहना चाहूँगा, संसार में जितने जैनी हो रहे हैं, मैं किसी धर्म वाले को नहीं बोल रहा हूँ, हर धर्म वाला सामने से साथ जो अभिवादन करे, अपने भगवान का नाम लेवे, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं, लेना चाहिए क्योंकि उसका श्रद्धेय है। लेकिन जैनियों से कहना है कि आज के इस प्रसंग में जो जैनी भारत में सुन रहे हैं, वो आज नियम ले ले में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हम किसी के साथ भी कोई भी अभिवादन करेंगे, मेरे मुख से सदा जय जिनेंद्र निकलेगा। मुस्लिम बंधु करेगा तो आपको कहेगा दुआ सलाम करे, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, उसको कोई मना नहीं, करना चाहिए, उसका धर्म है, वो अपने भगवान का नाम ले रहा है। वो सलाम वालेकुम कहे, तुम तुरंत कहना जय जिनेंद्र खान साहब, खान साहब जय जिनेंद्र, क्या बात हुई? और वो कहेगा जैन साहब दुआ, क्या बोला, सलाम वालेकुम, वो कहेगा जैन साहब सलाम वालेकुम, और तुम कहना जय जिनेंद्र खान साहब, क्या बात हुई?
वो अपने भगवान का नाम ले रहा, अपन ले रहे, कोई बुराई नहीं है। हाँ? नहीं, वो तो रिप्लाई में और यदि आप लोग बोलते हैं ईसाई बोलता है तो वो अपना खुद बोलेगा। जो बोलता है ईसाई क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं आप उनको जय जिनेंद्र बोलिए। आप कोई भी व्यक्ति है, हर धर्म को अपने इष्ट का नाम लेता है, कोई बुराई नहीं, क्योंकि इष्ट का नाम जितने बार मुंह से निकले उतने बार लेना चाहिए। मान लो आपके मुख से किसी ने, हिंदू ने भी कहा, वो अपने शब्द में अनेक नाम लेंगे, पर आपके सामने निकलना चाहिए फलाने जो भी वो साहब हो, जय जिनेंद्र। ऑफिस में जाते हो तो आपने अपने बॉस को बोलिए सर जय जिनेंद्र, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप प्रेसिडेंट शुरू करिए, आपको खुद बोलने में शर्म आती है, दूसरे को तो गर्व होगा कि आप जय जिनेंद्र बोलते हैं। आपको खुद शर्म आती है जय जिनेंद्र बोलने में, तो कम से कम अपने इष्ट का जो स्मरण है वह इसका स्मरण अभिवादन में लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रक्षाबंधन महापर्व का क्या महत्व है? का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी धार्मिक त्योहार थे वो लौकिक त्योहार बन के रह गए। जितने भी त्योहार थे सब में लौकिकता आ गई। रक्षाबंधन वो एक प्राग ऐतिहासिक पवित्र त्योहार था जिस दिन श्रमण संस्कृति की रक्षा के रूप में मनाया जाता था। श्रमण संस्कृति रक्षा हुई थी। यदि प्राग इतिहास में देखा जाए तो जैन धर्म के अनुसार ही रक्षाबंधन की सिद्धि होती है, और दूर दूर तक इसमें भाई बहन का कोई संबंध जैनागम में नहीं, जैन शास्त्रों में है ही नहीं। मात्र जब 700 मुनियों पर उपसर्ग आया तो विष्णु कुमार महाराज जी के द्वारा वह उपसर्ग दूर किया गया, और मध्याह्न में एक बड़ी सभा हुई हस्तिनापुर में। उस सभा के अंदर विष्णु कुमार महाराज जी ने संबोधन किया और लोगों को संकल्प दिलाया। श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए सभी लोगों ने अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके श्रमण संस्कृति रक्षा का नियम लिया था, संकल्प किया। बस इससे ज़्यादा यानी मंदिर की राखी ही बांधने का उल्लेख है, और उस समय संकल्प करना चाहिए कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए और दूसरा कार्य है, जिन 700 महामुनिराजों ने उपसर्ग झेला, तपस्या से भी ज़्यादा पूजनीय वो होते हैं जो उपसर्ग विजेता होते हैं। घोर घोर तपस्या करने वालों के भी उतनी मान्यता शास्त्रों में नहीं, घोर घोर तपस्या करने वालों का भी स्थान उतना नहीं। घोर घोर तपस्याएं जिन्होंने की हैं वो जगत में आज मंदिरों में भी उतना स्थान नहीं पा पाए। घोर घोर तपस्या करने वालों के पर पुराण नहीं लिखे गए। घोर घोर तपस्या करने वालों के लिए भी मंदिरों में चित्रांकन नहीं बनाए जाते। जो मैंने सर्वे किया, सबसे ज़्यादा वो जगत में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने उपसर्गों को जीता है, जैसे पारसनाथ। घोर तपस्वी तो और ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा तपस्या आदिनाथ की थी, लेकिन आदिनाथ से भी ज़्यादा आज पारसनाथ की मान्यता है। पारसनाथ भगवान के ऊपर व्रत किया जाता है, रवि व्रत का, बहुत मान्यता है। क्यों? उपसर्ग विजेता। मंदिरों में चित्र हमने देखे हैं। बाहुबली को इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो 1 वर्ष तक खड़े रहे। बाहुबली को इसलिए पूजा जाता है कि वे सांप का, छिपकलियों का, बेलों का उपसर्ग सहन करते हुए भी डिगे नहीं। और भी जब हम मंदिरों में चित्र देखते हैं, तपस्वियों के चित्र नहीं बने देखे। हमने सुकौशल का चित्र बना देखा, हमने सुकमाल का चित्र बना देखा। तपस्या करने वालों का नहीं, हमने मैना सुंदरी का चित्र देखा, सती सीता का चित्र देखा। जितने चित्र देखना आप, सब उपसर्ग। क्यों? उपसर्ग जीतने वाले के प्रति हम यदि ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं
वे क्षय को प्राप्त होते। मैंने इस पर एक बार बहुत बड़ा प्रवचन दिया था कि क्यों बनाए जाते हैं उपसर्ग जीतने वालों के चित्र मंदिरों में। क्या अच्छे मुनि महाराज नहीं है जिनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आया हो? क्या अच्छे कोई महाराज नहीं हुए जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान? भरत का मूर्ति क्यों नहीं बनाते ज़्यादा? भरत के क्यों प्रसिद्ध नहीं है? भरत की क्यों जय जयकार ज़्यादा नहीं मिलती? एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। भरत को तो मात्र सेटिंग में ले लेते हैं कि अब भरत बाहुबली एक तरफ खाली है तो किसको बैठा लें। आज तक दुनिया में भरत भगवान की अलग से कोई प्रसिद्ध मूर्ति नहीं हुई, लेकिन बाहुबली की सबसे ज्यादा भरत की अकेली मूर्तियां हैं कि बाहुबली की? बाहुबली की। बाहुबली। क्यों? भरत तो बड़ा भाई था, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके ध्यान करने से हमारी नकारात्मक शक्तियां क्षय नहीं होगी, बाहुबली के ध्यान करने से होंगे। एक सहज में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, अन्य के नहीं, सुकौशल महाराज का ध्यान करो। जब हम सुकौशल महाराज का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्ति है, जो हमारे कार्य में विघ्न डालती है, जो हमारे कार्य को नहीं होने देती, उस शक्ति का नष्ट होगा। यदि अशुभ का नाश करना है तो उपसर्ग जीतने वाली मुद्रा का ध्यान रखो। उपसर्ग जीतने वाली मुद्रा का ध्यान करो। जैसे आपको जिस समय तुम्हें लग रहा है इस समय हमारे ऊपर बहुत उपसर्ग आने वाला है या आ रहा है, तो उस समय आप सबसे ज़्यादा सुकौशल महाराज की मुद्रा का ध्यान रखिए। जब वो शेरनी उनको भक्षण कर रही है, आप उसमें दिन ले जाइए, आप देखिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपका उपसर्ग कब पलायन हो गया। उनको देखो जो उपसर्ग जीतने वाले हैं। आप पे उपसर्ग आया है, जो उपसर्ग आपके ऊपर आया है वो उपसर्ग किस महापुरुष पे आया था, उस व्यक्ति को उस समय ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस संबंध में आपको जो परेशानी आई है, वो परेशानी तुम्हारे से पहले किस महापुरुष को आई है, बस उस महापुरुष की आप कथा पढ़िए, कथा सुनिए, उसका ध्यान कीजिए, फिर उसका चमत्कार देखिए। तुम्हारा उपसर्ग चुटकी बजाते बजाते निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें स्थिति बनती है, इसलिए बनाई जाती है। मैना सुंदरी का इसलिए चित्र बनाया जाता है, क्यों? वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाता है, बहुत बड़ी। जैसे इस प्रकार की स्थितियां तुम्हारे घरों में बनती हैं, आप मैना सुंदरी का ध्यान कीजिए। सिद्ध चक्र मंडल विधान को मैना सुंदरी से युक्त ध्यान करके बोलिए, तो जितने उपसर्ग विजेता होते हैं, उपसर्ग जीतने वाले, उनका ध्यान। 700 मुनियों की पूजा कीजिए। 700 मुनियों की पूजा करने से दो फायदे हैं। मैंने सन 98 में जब देखा कि कल रक्षाबंधन है, मैंने सबसे पूछा क्या है भाई, कल क्या है रक्षाबंधन, क्या करोगे? बोले बहन से राखी बनवाऊंगा। एक ने भी नहीं कहा कि कल हमारे मुनियों की रक्षा दिवस है। बस उसी दिन, एक दिन पहले की घटना है, और उसी दिन मैंने उपदेश दिया कि अरे भाई, भाई बहनों से ऊपर उठो, ये संकट मोचक दिवस है, संकट मोचक दिवस है। एक एक श्रीफल उन 700 मुनियों को चढ़ाओ जिन्होंने इतना महान उपसर्ग जीत करके फिर भी वे अपने परिणामों से जगे नहीं। जय हो, जय हो। उनकी साधना में इतनी ताकत थी, उनके उपसर्ग जीतने के। देखो, उन महाराजों ने कुछ भी नहीं किया, उपसर्ग जीता। उपसर्ग जीतने से इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि ध्रुव तारा जो कंपायमान नहीं कांप गया। उपसर्ग जीतने का चमत्कार देखो कितना बड़ा है। ध्रुव तारा कांप गया, विष्णु कुमार मुनिराज आ गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुनिराज की तपस्या से ध्रुव तारा कंपायमान हुआ हो, कभी नहीं हुआ। लेकिन मात उपसर्ग सहन करने की क्षमता परिणाम से ध्रुव तारा कंपायमान हुआ। इसलिए 700 मुनियों की पूजा, अपन उपसर्ग सहन करने की शक्ति नहीं है, तो जिन्होंने उपसर्ग किए हैं, सहन किए हैं, कम से कम उनको एक नारियल चढ़ा के नमोस्तु तो कर सकते हो। तुम लोग क्या करते हो? बस 2 चावल रखे हाथ पे, सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान, जगत गुरु हो पार। 3 चावलों में 700 को निपटा देते हो।
अरे उन 700 मुनियों ने एक एक ने उपसर सहन किया है, क्यों ना अपन एक एक मुनि का ध्यान करके और उनको नमस्तु करें। उस समय से ये परंपरा चल रही है। रक्षाबंधन जब भी आता है मैं यही प्रेरणा देता हूँ, अपने अपने घरों से 700 श्रीफल लाओ। घर से नहीं लाए तो कमेटी व्यवस्था करे, 700 श्रीफल एक एक भगवान का। मैं कभी किसी विधान में आदि में नहीं बैठता, तुम्हारे विधानों में ज़्यादा मैं बैठता नहीं, साल भर में एक पूजा में जरूर बैठता हूँ, जब 700 मुनिराजों को नमोस्तु करने का मौका। मैं खुद उनके नाम लेता हूँ, मैं खुद एक एक भगवान के नाम लेकर के उनको नमोस्तु करता हूँ, क्योंकि मुझे भी उपसर्गों को जीतना है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। धन का मिलना पुण्य का कारण है, लेकिन धन का खर्च हम पुण्य के उपयोग में कैसे करें? वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर। धन पुण्य का कारण है, ये बिल्कुल तय है। पुण्य से ही कोई वस्तु का उपयोग होता है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट उल्लेख किया कि कोई भी धन होता है, कोई भी वस्तु उपलब्ध होती है, वह पुण्य से ही आती है, इसमें किंचित मात्र भी विकल्प नहीं। लेकिन खर्च में निर्णय कर्म नहीं कराएगा, और कर्म कराएगा तो पूर्व भाव में आपकी भावना कार्यकारी होगी। पुण्यानुबंधी पुण्य है। यदि आप पुण्य कर्म करने के लिए पुण्य किया है, पुण्य कर्म करने के लिए पुण्य किया है, तो वह पुण्य कर्म का उदय आपसे पुण्य कराएगा। लेकिन आपने संसार के पापों के लिए धन दौलत कमाई है, तो वह पापानुबंधी पुण्य पाप की तरफ ले जाएगा। तो ये फैसला तो आपको करना है कि पुण्य से आया हुआ जो कुछ भी धन है, तन है, मन है, यह सब पुण्य से आया, इसको किस में खर्च करना है, ये निर्णय, ये फैसला आपको खुद करना। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करने का क्या फल मिलता है? तुमाभिषेक एक अभिषेक है, शास्त्रों में उसका उल्लेख किया। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी सौधर्मेंद्र अभिषेक करते, नंदीश्वर दीप आदि में जाकर अभिषेक करते। महापुराण आदि में जिन मूर्ति के अभिषेक का बहुत उल्लेख हुआ, जिस मूर्ति में अंकन्यास, मंत्रन्यास और अच्छे साधु के द्वारा सूर्य मन दिया जाता है, उस मूर्ति का यदि जल स्पर्श करता है तो जल में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अनेक अनेक अनिष्टों को दूर कर सकता है और इष्ट की प्राप्ति करा सकता है। ऐसा अभिषेक की महिमा शास्त्रों में कही गई। सुधा समाधान